बहुत छोटी सी अवस्था में परीक्षित पर बड़ा भारी सत्ता का दायित्व आया। परीक्षित महाराज ने विचार किया, एक दिन चल के अपने राज्य का निरीक्षण तो कराऊं, मेरे राज्य की सीमाएं कहां तक हैं। निकल पड़े। जहां भी जाते हैं वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं। पर एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला कि गाय और बछड़े को एक कोई दुष्ट शूद्र बिल्कुल बुरी तरह मारता हुआ, पादप प्रहार करता हुआ ले जा रहा है, लात मार रहा है। गाय रम्हा रही है, आंसू बहा रही है, बछड़ा थर-थर कांप रहा है उसकी ताड़ना से। 3 पैर टूटे हुए हैं बछड़े के, एक पैर पर खड़ा खड़ा लड़खड़ा रहा है। ये दुर्दशा देखी, क्रोध में भर गए महाराज परीक्षित। जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोलोक धाम से धराधाम पर गोपाल बन के विचरण किए, गौचारण किए, उन्हीं प्रभु के परम धाम जाते उनकी गायों पर इतना घोर अन्याय हो रहा है मेरे राज्य में। मारोदी अंब भद्रम ते खलानाम मई शास्तरी। तलवार तान करके दुष्ट को दंड देने के लिए दौड़ पड़े परीक्षित। हे गौ माता, अब मत रोइए, इन दुष्टों को दंड देने के लिए मैं आ गया। जहां दौड़े कि वह शूद्र तुरंत चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, त्राहि माम, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। क्षत्रिय का धर्म है शरण में आए हुए को कभी ना मारे। इसलिए महाराज परीक्षित उसको अपनी शरण में आया जान करके खड्ग को म्यान में कर लिए और गौ माता को प्रणाम करके बोले, मां बताइए आप कौन हैं? आप अभी अभी आपस में बातें कर रहे थे, उस वार्तालाप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साधारण गाय बछड़े नहीं हैं, कोई दिव्य शक्तियां हैं। कृपा करके अपना परिचय दें। हे वृषभदेव, आप भी बतावें आप कौन हैं? आपके तो 3 पैर टूट गए, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की हमें बताओ, निर्भीक होकर के बताओ। बछड़ा बोला, महाराज किसे अपने दुर्दशा का कारण मानूं? कुछ लोग कहते हैं जो जीव जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ग्रह दशा ही ऐसी है कि इस समय तुम सुखी हो ही नहीं सकते, ग्रह तुम्हें परेशान करेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। तो मैं अपनी इस स्थिति का दोष किसे दूं? ग्रहों को दूं, काल को दूं, समय को दूं, कर्मों को दूं, या ईश्वर की इच्छा को मान लूं? मैं किसी को दोष नहीं देता। महाराज परीक्षित बोले, मैं जान गया आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पर पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का हिस्सेदार हो जाता है। यत् अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। पापी के पाप की चर्चा करो, तुम्हें भी पाप का फल भोगना पड़ेगा, उसका अंश तुम्हें भी मिलेगा। और किसी के पुण्यों की चर्चा करो तो उसके पुण्य का भाग आपको भी मिलेगा। हम लोग उल्टा करते हैं, अपने पुण्यों के गीत गाते हैं और पापों को छुपाते हैं, और दूसरों के पापों की चर्चा करेंगे और किसी की पुण्य चर्चा हो, किसी के शुभ कर्मों की चर्चा हो तो उबासी आने लग जाती है, या बात को काट देते हैं। अरे तुमने दुनिया देखी यही क्या, एक से एक पुण्यात्मा पड़े हैं, तुरंत प्रसंग काट देंगे। और किसी की चुगली निंदा हो रही हो, अरे पता है वो बाबा बड़ा पाखंडी निकला, अच्छा मैं पहले ही कह रहा था उसकी नकली दाढ़ी है, पहले ही समझ रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ? ऐसे उकसा उकसा के पूछते हैं कि जैसे हमको कितना बड़ा मसाला मिल गया। बोलो राधे राधे। पर अघ सुनहि सहस दस काना। कभी तृप्ति नहीं मिलती हमको चुगली निंदा सुनने में, परंतु जो सुनेगा वो भी उसके दोषों का हिस्सेदार बन जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी है कि कोई बुराई हो गई तो गा दो,
सुना दो ताकि सब में बट जाए, और अपने शुभ कर्मों को छुपा के रखो ताकि दूसरे के पास न जाए। और शुभ कर्मों का हम ढिंडोरा पीटते हैं, और अशुभ कर्मों को छुपा के रखते हैं, सो वो बढ़ते चले जाते हैं। महाराज परीक्षित बोले, मैं जान के आप साक्षात धर्म हैं, इसलिए आपके श्रीमुख से एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं हुई। और ये गौ माता साक्षात धरणी है, धरित्री। भगवान जिसको छोड़कर परम धाम गए हैं, इसलिए बेचारी दुखी हो रही है। मैंने तुम दोनों को पहचान लिया। आप धर्म हो, ये धरती है, पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्यों रे, तेरा परिचय क्या है? तब बोला, महाराज मेरा नाम है कलियुग। अरे दुष्ट कली, तू यहां कैसे आ गया? मेरे राज्य में कैसे घुस आया? कली शब्द का अर्थ है कलह। कलह के योग का ही नाम कलियुग। चारों तरफ कलह, पति पत्नी में कलह, भाई भाई में कलह, बाप बेटा में कलह, राजा प्रजा में कलह। महाराज परीक्षित बोले, इसी पल तू मेरी सीमा से बाहर जा। कलयुग बोला, महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक क्षत्र आपका ही राज्य है, अब मैं बोलो कहां जाऊं? मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, परंतु एक गुण भी बहुत प्यारा है महाराज। क्या गुण है तेरे अंदर? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करके जीवों को फल मिलता था, वही फल मैं केवल भगवान नाम संकीर्तन मात्र से लोगों को प्रदान करा देता हूं। ये मेरे अंदर विशेष गुण है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, भाई गुण तो तेरा बड़ा प्यारा लगा हमको। तपस्या करने में शरीर सुखाना पड़ता है, यज्ञादिक कर्मों के लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है, पर भगवान नाम लेने के लिए तो बैठे बैठे जी हिलाना पड़ता है। कुछ भी प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई कष्ट नहीं, ये तो बहुत ही सरल साधन है। तब तो हम तुम्हें एक नहीं 4 कमरे देते हैं, प्रेम से रहो। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियस्तूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ खेलता हो वहीं अपना डेरा बना लो, जहां मदिरा पान होता हो वहां पर भी अड्डा बना लो, जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां पर भी स्थान बनाओ, और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो वहां पर भी डेरा जमा लो। सब परिवार 4 कमरों में रहो। कलयुग चरणों में गिर के बोला, महाराज माफ करना, आपने मेरे दोषों पर ही ध्यान दिया है, गुणों पर ध्यान नहीं दिया। जैसा यात्री वैसे कमरे। अरे कम से कम कोई अच्छा भला एक कमरा तो दे दो महाराज। 4 कमरों में सब परिवार रह लूंगा, पर एक कमरा बढ़िया सा मिल जाए जो ड्राइंग रूम बन जाए। अच्छा ठीक है, तो एक कमरा, एक स्थान आप अपनी इच्छा से मांग सकते हो। बोला क्या चाहते हो? तो विचार करके बोला, महाराज मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाता। परीक्षित बोले, तथास्तु, जाओ, हमने तुम्हें स्वर्ण में भी वास दिया।